प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 से मतलब 25 जो है और 26 में देने वाले हैं एग्जाम, तो आप लोगों के लिए मैं बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, ठीक ना, बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको 50 ऑब्जेक्टिव करना है। अभी से आप लोग तैयारी कीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो लास्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला प्रश्न करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एक परम मित्र को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बस एक दोस्त को पास ही शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। देखिए 2016 में पूछा, 2021 में, सारे PYQ है, ठीक ना। सारे PYQ है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं आप सबको बता दूं कि इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो लास्ट में आपको कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, 1 साल की तैयारी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, ठीक ना। लीवर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लीवर हिंदी में, ठीक ना। 2 नंबर है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब है 3 नंबर, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है। बोल रहा है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। कहाँ होता है, थायराइड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। 4 नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, मानव में डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को PDF लेना है तो आप लोगों को वीडियो में कमेंट करना है कि हाँ सर मुझे PDF चाहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। 5 नंबर है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक ना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 6 नंबर, एड्रीन एड क्या है, एड्रीनिल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनिल हार्मोन स्रावित होता है तो अधिविक ग्रंथि से, ठीक ना। एड्रीनिल हार्मोन जो स्रावित होता है प्यारे साथियों, वह मतलब अधिविक ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अंग संदेश संवेदग्राही नहीं है, ठीक ना, संवेदीग्राही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, तो दिमाग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, मरुरज्जु निकलता है। मरुरज्जु किससे निकलता है। बोल रहा है कि मरुरज्जु किससे निकलता है, तो मेंडुला से मरुरज्जु निकलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, साइटोकाइनिन बोलिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बोल सकते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, ठीक ना। सेंट्रिक दरार कहते हैं, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में मिलेगा सिनेप्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 12 नंबर, जड़ की अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या है। जड़ की अधोगामी वृद्धि क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, ठीक है ना। किसका हिस्सा है प्यारे साथियों, तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक की क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक जो क्रिया है प्यारे साथियों, वह यहाँ बोल रहा है अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब इसका मतलब समझिए पहले, ऐच्छिक या अनैच्छिक। ऐच्छिक यानी इच्छा, और अनैच्छिक यानी हमारे इच्छा के विरुद्ध। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया जो होगा यहाँ प्यारे साथियों, ठीक ना, अनैच्छिक क्रिया। यहाँ अनैच्छिक क्रिया क्या है, हृदय का धड़कना, ये अनैच्छिक क्रिया है। लार आना अनैच्छिक क्रिया है। वमन अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाना जो है प्यारे साथियों, यहाँ पे चबाना जो है वह है ऐच्छिक क्रिया, ठीक ना। अब है 15 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा, मधुमेह, सिकवी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो होता है प्यारे साथियों, वो होता है क्या, घेंघा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन हम लोग नमक के साथ, मतलब नमक में आयोडीन रहता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का
स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कीजिए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है तो प्रोरोर तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक ना, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन को रिपीट अगर करते चलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। 18 नंबर है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है प्यारे साथियों? तो थायरॉक्सिन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 3 बार पूछा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 20 नंबर, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है तो आयोडीन आवश्यक है, ठीक ना। क्या आवश्यक है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुरंत नहीं आएगा प्यारे साथियों, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोग बाद में रटिएगा, लेकिन अभी एक बार भी देख लीजिएगा ना तो बाद में आसान होगा। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है प्यारे साथियों? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। क्या? नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है जी बिहार बोर्ड में, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो विष्णु जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे जो हार्मोन है वो है एंड्रोजन, ठीक ना, एंड्रोजन। 24 नंबर है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। मतलब मधुमक्खी जो हमारे शरीर में मतलब कहीं पर काट लेते हैं तो उसमें एक डंक छोड़ता है, ठीक ना, तो वह दर्द और जलन का, हम लोग को जलन और दर्द होता है वह अम्ल के कारण होता है। वह अम्ल क्या है वह पूछ रहा है, ठीक ना। तो वह मेथनोइक अम्ल है। क्या है? मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं कभी ये वाला। कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, दूध नहीं दूध, ठीक ना। 26 नंबर है, तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है प्यारे साथियों, तो सेरिबेलम, ठीक ना, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है, दोनों होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना। अब है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें जो पूछ रहा है कि इसमें से पादप हार्मोन नहीं है, ये चारों ऑप्शन में से पादप हार्मोन नहीं है तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक ना, ऑक्सीटोसिन यानी पादप हार्मोन, इसमें ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक ना। बाकी बात ये पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, ठीक ना। अब है 30 नंबर, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब 31 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है प्यारे साथियों वो ना तंत्रिका कोशिका की होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 32 नंबर है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से होता है, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, हाँ, टेस्टोस्टेरोन जो है वो अंडा से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 33 नंबर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है 2021 में पूछा है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी ये भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 34 नंबर है यहाँ पे होगा मानव, ठीक है ना, क्या होगा? मानव, मानव होगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार, ठीक है ना, यह मान लिख दिया सिर्फ। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होगा? तो 1.4 किलोग्राम होता है, ठीक ना। कितना होता है? 1.4 किलोग्राम प्यारे साथियों, ठीक ना। अब 35 नंबर कहाँ गया प्यारे साथियों? लगता है कि 35 नंबर के बाद लगता है मतलब 15 क्वेश्चन डिलीट हो गया, ठीक ना, 15-16 क्वेश्चन डिलीट हो गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा प्यारे साथियों, लेकिन आप इतना भी क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो मैं
कोई दिक्कत नहीं, इतना भी काफ़ी है। मेरे गलती से लगता है कि 15 क्वेश्चन डिलीट हो गया, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट में माफ़ भी कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।